दिव्य महापुरुष नीम करौली बाबा महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हनुमान अंश नाम की फिल्म जो 2 हफ्ते में फ्लॉप डिक्लेयर कर दी गई थी, वो ब्लॉकबस्टर बन गई। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग, जिनके एक फैसले से दुनिया की दिशा बदल जाती है, वो भी एक दिन अपनी सबसे बड़ी उलझन लेकर के भारतीय महापुरुष के दरवाजे पर पहुंचते हैं। और हैरानी की बात यह कि वो महापुरुष थे, एक ऐसा बालक का जीवन इन्होंने बिताया जिसे बचपन में माँ ने छोड़ दिया, जो गांव-गांव भूखा भटका, दरवाजों से दुत्कारा गया। यही बालक आगे चलकर बना नीम करौली बाबा। हनुमान अंश नाम की जो फिल्म बाबा जी के महाराज जी के जीवन पर बनी है, कैसे ये ब्लॉकबस्टर हुई है, क्यों ये शुरुआत में फ्लॉप हो गई थी, पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। नीम करौली बाबा की जीवनी यानी उनकी कहानी पर्दे पर उतरी है फिल्म हनुमान अंश में। जब ये फिल्म थिएटर में पहुंची तो किसी को पता भी नहीं था कि पर्दे के पीछे भी कुछ वैसा ही चमत्कार होने वाला है। पहले हफ्ते में सिर्फ 200 स्क्रीन्स मिली, कलेक्शन मुश्किल से 85 लाख था। दूसरे हफ्ते में और स्क्रीन्स घट गई, सिर्फ 40 रह गई, कमाई 45 लाख पर सिमट गई। 14 दिन में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख की कमाई हुई। और हर तरफ ये सुनाई दे रहा था कि जिस मेहनत से टीम ने कहानी बनाई वो दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाई। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के लिए ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उनकी एक पर्सनल लाइफ थी, उनकी एक जर्नी थी। और शुरुआती हफ्तों में ऐसा लगा जैसे वो यात्रा थम गई। फिर तीसरा हफ्ता आया और जो लोग पिक्चर को भूल चुके थे वही अब खिड़की पर खड़े होकर के लाइन लगा रहे थे। स्क्रीन वापस से 400 हो गई। तीसरा वीकेंड 3 करोड़ 40 लाख का निकला। 18 दिन में कलेक्शन 5.5 करोड़ के पार पहुंच गया और तीसरे मंगलवार को कमाई में 104% का उछाल आया। 19 दिन में आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच गया। जो फिल्म खत्म मानी जा रही थी वो अचानक से थिएटर्स में भीड़ को अट्रैक्ट कर रही है। इसकी वजह पोस्टर या प्रमोशन नहीं है, बल्कि वो कहानी थी जो हॉल से निकलते ही लोग एक दूसरे को सुना रहे थे। वो कहानी है लक्ष्मण दास की, जो माँ के चले जाने पर माँ की मौत के गम में घर छोड़ देता है, बरसों भटकता है, कभी भूखा कभी अपमानित, बस एक ही धुन में कि राम जी मिल जाएं। और फिर उसे जो रास्ता मिलता है, राम जी सेवा में है, हर भूखे में है, हर दुखी में है। फिल्म में एक सीन है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जब महाराज जी को बिना टिकट ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। अपमान का वो पल हॉल में सन्नाटा खींच देता है और फिर ट्रेन का ब्रेक और इंजन दोनों जवाब दे देते हैं। ऑफिसर्स हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और महाराज जी सिर्फ इतना कहते हैं कि आज के बाद कोई भी साधु बिना टिकट ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा। यही वो पल है जहां दर्शक की आंख नम होती है और यही वो पल है जो थिएटर से निकलकर लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। और जब दर्शकों को पता चलता है कि यही महाराज जी वो शख्सियत हैं जिनके आश्रम कैंची धाम में स्टीव जॉब्स 1974 में पहुंचे थे, जिनके बारे में मार्क ज़करबर्ग ने 2015 में खुद बताया था कि फेसबुक के सबसे मुश्किल दौर में स्टीव जॉब्स ने उन्हें इसी मंदिर में भेजा था। तो एक अजीब सा गर्व महसूस होता है, एक अलग अनुभूति होती है। एक छोटे से भारतीय गांव का संत जिसकी सादगी के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के मालिक झुके, यही फीलिंग लोगों को थिएटर तक खींच लाई। गानों के वायरल होने की वजह भी यही भावना है। जैसे जैसे कहानी लोगों के दिल तक पहुंची, साधु सुशील तिवारी के बनाए गाने भी फिल्मी गाने कम, असली भजन अधिक लगे। इन 11 गानों में सबसे अधिक चर्चा उस गीत की रही जिसका नाम है पार्वती। ये गाना उस पल के लिए बनाया गया जब बाबा जी गृहस्थ जीवन अपनाने का फैसला करते हैं और इसमें मां पार्वती जी की वो पुरानी कथा गूंजती है जब उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि उनके वर सिर्फ भगवान शंकर जी होंगे और घोर तपस्या में जुट गई थी। एक युवा दुल्हन की उम्मीद, प्रतीक्षा और समर्पण, यही भावना गाने में इतनी गहराई से उतरी कि लोग इसे बार बार सुनने लगे और रील्स में इस्तेमाल करने लगे। इसी एल्बम का एक और गाना है मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दी। और रिसर्च में एक खास बात सामने आई, ये कोई नया लिखा गाना नहीं है, बल्कि दशकों पुराना पारंपरिक लोक भजन है जो मंगलवार के दिन हनुमान जी की भक्ति में सदियों से गाया जा रहा है। सागर में नैया डाल देने वाली वो पंक्ति बरसों से भक्तों की जुबान पर है। सुनील लोधी ने जब फिल्म के लिए इसी पुरानी धुन को दोबारा रचा तो थिएटर्स में बैठे कई दर्शक इसे पहले से ही गुनगुना पाए और यही जान पहचान इसको और गहरा कनेक्शन जोड़ गई। एक भजन जो पर्दे से निकलकर हर घर की आरती का हिस्सा पहले से था और अब फिर से जुबान पर लौट आया। तो असल कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर्स नहीं है, ये कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने सिखाया कि प्यार और सेवा से बड़ा कोई रास्ता नहीं। और एक ऐसी फिल्म जिसे दुनिया ने 2 हफ्ते में मरा हुआ मान लिया था, मगर सच्ची आस्था हमेशा अपना समय लेकर लौट आती है।